आज का टॉपिक है हमारा, अगर हम बात करें डेप्रीशिएशन लगाने के अगर तरीके की मैं बात करूं, दो तरीके का होता है, जिसमें से एक आपका प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन है, वो हम सीख। आइए, हमारा टॉपिक है प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन, या प्रोविजन मेथड बोल दो एक तरीके से। अब यहां पे दो टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। एक बनता है हमारा विदाउट डिस्पोजल, विदाउट एसेट डिस्पोजल, और एक बनता है हमारा विद डिस्पोजल, यानी जब एसेट्स को बेचेंगे तो हमें एक डिस्पोजल अकाउंट, एक बन विद डिस्पोजल। दो तरीके के हमारे अकाउंट्स यहां पे बनते हैं, ठीक है। तो आइए, अभी जो हम करेंगे वो ये वाला पार्ट है ना, ये पार्ट करेंगे। अब प्रोविजन को एक बार समझते हैं कि व्हाट इज द प्रोविजन का तरीका। मैं आपके सामने एक बैलेंस शीट, नॉर्मल बैलेंस शीट आपने बनाया है, तो मैं आपके सामने करीब 3 साल का डेटा हो गया। एक बैलेंस शीट, लायबिलिटी, एसेट, आपके सामने साल का बैलेंस शीट। मान लिया जाए मेरे पास एक 10,000 रुपए, और इस पे डेप्रीशिएशन 10% SLM ही मान लेते हैं। यहां डेप्रीशिएशन बैलेंस बचा, जब नेक्स्ट ईयर बैलेंस शीट में यहां पे मशीनरी नेक्स्ट ईयर में आ जाएगा, और फिर से डेप्रीशिएशन यहां पे लगेगा, दैट इज 1,000, ऐसे ही करते हैं ना। फिर बचा हमारा 8,000, और उससे जब नेक्स्ट ईयर में आएंगे हमारा मशीनरी है वो आ जाएगा 8,000, और माइनस कर देते हैं हम यहाँ पे इस तरीके से डेप्रीशिएशन 1,000, अब बच गया हमारा 7,000। मान लेते हैं 2023 और ये 2024, ये इस तरीके से 3 साल बना लिया। तो अभी तक जो हम मशीनरी पर डेप्रीशिएशन लगाते हैं तो हम उस एसेट्स में से माइनस कर, दैट्स वाई जब हम अकाउंट बनाते थे तो उसी अकाउंट के अंदर हम डेप्रीशिएशन बाई साइड में दिखाया करते थे, क्योंकि मशीनरी का बैलेंस माइनस कर। तो यानी जब यहाँ पे हम एक अकाउंट बनाते थे, सिंपल अगर मैं आपको अकाउंट बताऊं, पहले साल का अगर हम मशीनरी अकाउंट बनाते थे, यहाँ पे 10,000 लिखते थे, तो यहाँ पे लिखते थे हम डेप्रीशिएशन 1,000, और यहाँ बैलेंस ही लिखते थे 9, क्योंकि बचा हुआ बैलेंस था, ये इस तरीके से दिखाएगा, ये मशीनरी अकाउंट की। लेकिन अब प्रोविजन में बोला गया कि भाई थोड़ा सा हम तरीका जो है, बात यही है लेकिन तरीका हम थोड़ा सा, और तरीका क्या चेंज किया हमने, तरीका ये चेंज किया कि सब यहाँ पे 10,000, तो डेप्रीशिएशन हम इस पे लगाते थे, इस पे ना लगा के हम लायबिलिटी साइड में लिख देंगे कि हम एक प्रोविजनिंग कर रहे हैं कि भैया डेप्रीशिएशन। अगर नेट टू नेट एसेट्स और लायबिलिटी को आप चेक करोगे तो देखोगे अभी भी बैलेंस शीट में 9,000 है, क्योंकि आप 10,000 में से 1,000 माइनस, आपको क्या नजर आएगा, अल्टीमेटली 9,000, और इस साइड भी आपको 9,000 जमा होगा। दूसरे साल में भी हम मशीनरी लिखेंगे, और मान लेते हैं कि ये 10,000 है, तो हम 10,000 पे डेप लगाएंगे, तो यहां पे पहले ये वाला प्रोविजन आ जाएगा, प्रोविजन डेप्रीशिएशन। पहले से हमारे पास 1,000, और अब करंट ईयर का भी डेप्रीशिएशन लग जाएगा इसमें, और 1,000 हो जाएगा इस साल का, तो टोटल प्रोविजन कितने। और यहां पे भी हम क्या कर देंगे, 10,000। एसेट्स की वैल्यू में से हम डेप्रीशिएशन घटा ही नहीं रहे हैं, उस डेप्रीशिएशन को हम सेपरेट लेके चल रहे है ना। लेकिन आप अल्टीमेटली रिजल्ट देखोगे तो 8,000 दिखेगा आपको, जबकि यहां पे भी दूसरे साल में आपको कितना दिख रहा है, 8,000। तीसरे साल में अगर हम मशीनरी की बात करें तो मशीनरी आएगा आपका कितने, 10,000। और फिर से डेप्रीशिएशन की बात करें तो पहले पुराने वाला प्रोविजन आएगा जो कि हमारा 2,000,
और करंट ईयर का आपका इसी में डेप्रीशिएशन जुड़ जाएगा, दैट इज 1000। तो देखो कितने बन गए, 3000। अगेन आपके एसेट्स की वैल्यू 10,000 ही रही, तो हमारे एसेट्स में से डेप्रीशिएशन माइनस होगा ही नहीं, नहीं होगा एसेट्स में से। हमें उसके लिए एक अलग से डेप्रीशिएशन को एक्यूमुलेट करना पड़ेगा। जहां हम डेप्रीशिएशन को इकट्ठा करेंगे उसको हम बोलेंगे प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन, या फिर हम इसको एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन भी बोल देते हैं। इसको दूसरा नाम क्या बोल देते हैं हम, एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन। सर प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन कैसे बनना है कैसे नहीं बनना है, आइए देखिए। तो अब यहां पे हमें दो अकाउंट बना के, मैं 3 साल का डेटा एक ले लेता हूं, तो मैं आपको बना के दिखा। यहाँ पे आपका एक तो ये बन गया, मैं 3 का इधर तो फॉर्मेट था नॉर्मली, ये है हमारा वही से डेट। अब यहाँ बनाएंगे हम एक डेट। अगर मैं इसकी बात करूं, ये हमारे नेचर पूछ, और अगर इसका नेचर पूछ, आपने पिछले एग्जाम कहाँ दिखा, लाइबिलिटी। हर बार हम कहाँ दिखा रहे थे, देखिए मैं हर बार कहाँ दिखाता जा रहा हूँ, लाइबिलिटी 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 लाइबिलिटी। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो ये इस साइड से एसेट्स प्लस होगा और इस साइड से माइनस होगा। लेकिन लाइबिलिटी की बात करें तो उल्टा हो जाता है, जो क्रेडिट साइड होता है प्लस होता है और डेबिट साइड से। अब यहां पे हमारे प्लस होने का क्या रीजन हो सकता है, प्लस होने का रीजन जो होगा वो ओनली एक ही रीजन होगा, दैट इज, दो रीजन है हालांकि, परचेज और दूसरा रीजन होगा हमारा प्रॉफिट। और माइनस होने के अगर मैं यहां रीजन बताऊं तो माइनस होने का तो हमारा रीजन है सेल है और दूसरा है हमारा लॉस। इस अकाउंट में डेप्रीशिएशन आएगा, समझ रहे हो बात। अब यहां पे इस साइड यानी प्लस होने का रीजन जो है इस साइड, सिर्फ मात्र एक पॉइंट रहेगा, डेप्रीशिएशन लगता जाएगा और ये अकाउंट बढ़ता जाएगा। जैसे कि आप पिछले एग्जाम्पल में देखिए, पहले 1000 था, फिर डेप्रीशिएशन लगा 2000 हुआ, फिर डेप्रीशिएशन लगा 3000 हुआ, फिर डेप्रीशिएशन लगेगा तो 4000। तो जैसे जैसे डेप्रीशिएशन लगता जाएगा ये बढ़ता जाएगा। आ जाइए सर, माइनस होने का क्या रीजन है सर। माइनस होने का अगर मैं रीजन की बात करूं तो यहां पे एक, जब कभी भी एसेट्स आपका सोल्ड का डेप्रीशिएशन आपका आउट हो। अभी जब मैं करूंगा फॉर्मेट में बना लेता हूं 3 साल का, फिर आपको समझ आएगा कि ये हो। लेट सपोज हम 10,000 का ही मशीनरी ले लेते हैं, 10,000 का, और उसके ऊपर SLM लगा लेते हैं 10%, जस्ट एक फॉर्मेट को कंप्लीट करने के लिए। आपको पता है कि हर साल का डेप्रीशिएशन यहाँ पे 1000 रुपए लगना है और मैं 3 साल का डेटा तैयार करके, तो पहले साल जैसे ही आपने खरीदा है, आप मान लेते हैं कि मैं एक 22-23 मान, टू बैंक से मैंने मशीनरी खरीदा 10,000। और अब इस साल के एंड में, पहले हम यहां डेप्रीशिएशन लगाया करते थे, अब यहां नहीं लगाएंगे। अब साल का एंड कब होगा हमारा, 31st। अब यहां पे हम लिख बाय डेप्रीशिएशन दूसरे अकाउंट में, क्योंकि प्रोविजन वाले केस में तो हम एसेट्स में से डेप्रीशिएशन माइनस ही नहीं। अगर मैंने यहां लिख दिया डेप्रीशिएशन तो इसका मतलब तो होगा एसेट्स में आप डेप्रीशिएशन माइनस कर, जो कि पुराने वाला तरीका हो जाएगा। आगे आ जाइए सर, अब इस दोनों अकाउंट को एक साल कंप्लीट अकाउंट को ये ज्यादा आसान इसलिए मैं बोलूंगा, टोटलिंग कम है, लेकिन इसमें थोड़ा आपको बैलेंस BD और CD में मेहनत, बाय बैलेंस दैट इज 10। देखो शुरू में भी 10,000 और लास्ट में भी 10,000, अकाउंट देख लो, शुरू में भी 10 लास्ट में भी 10, सब जगह 10 ही है। आ जाइए, इसके बाद इसका बैलेंस हमेशा चेंज, जैसे जैसे डेप आएगा वैसे 1000 और 1000, इसका बैलेंस CD 2 साइड निकले, बैलेंस, इसका बैलेंस CD आपका 2 साइड में होगा, क्योंकि मान लेते हैं 31/3 का लेके चल। अब 1 तारीख को 1/4 को यहां पे बाय साइड में होगा बैलेंस CD 1000, और यहां पे भी 1/4 बैलेंस
और यहाँ पे आएगा टोटल 10,000। एक साल मैंने कंप्लीट कर लिया। यानी सर जो डेप्रीशिएशन लगाते थे वो डेप्रीशिएशन हमें इस अकाउंट में नहीं रखना, के बजाय हम एक सेपरेट अकाउंट जो ओपन कर रहे हैं उस अकाउंट में बाय साइड में कर। अब सेकेंड ईयर में फिर डेप लगेगा, तो सेकेंड ईयर में जब आप डेप लगाने जाओगे तो अगेन बाय साइड में लिखो डेप्रीशिएशन। अब 2 मशीन होगा तो 2 डेप, 3 मशीन होगा तो 3 डेप, 31। अब फिर से लगने वाला है एसएलएम के अकॉर्डिंग 1000। अब देखा जाए सेकेंड ईयर भी कंप्लीट, यहाँ पे तो डेप लगेगा नहीं, बस इसका यहाँ पे तो डेप लगना नहीं, कर देंगे और बाय साइड लिख देंगे बाय बैलेंस, बैलेंस। और अब भी फिर दोबारा कितने आ गए 10,000, डेट 31 1/4/2025 बैलेंस बीडी। और ये आ गया हमारा, यहां तक समझ में। इसका भी टोटल कर ले, क्या आ जाएगा बैलेंस, डेट होगा 31। इसके बाद इस साइड में आ जाए बाय बैलेंस। किसी को कोई डाउट यहाँ? ये आ गया 31, 1 अप्रैल होगा 25, और ये भी 1/4 दे रहे यहाँ तक। लेट सपोज हमने 31 मार्च 2026 को, 31/2026 को ये सोल्ड कर दिया, बेच दिया। भाई इस साल तो डेप लगाने के बाद बेचा है मैं, 31 मार्च 2026 को, तो इस साल का डेप लगेगा। भाई इस साल डेप लगा बाय डेप्रीशिएट 1000, और ये पहले डेप्रीशिएशन लग गया 31। अब जब हम इसको बेचेंगे तो हमें प्रॉफिट लॉस सब कुछ दे, तो बेचने के लिए हमें इस अकाउंट का इस्तेमाल नहीं करना है, बेचने के लिए तो मशीनरी। जब बेचा जाएगा तो बाय साइड में बेच, बाय आपका बैंक से बेचा गया। कब बेचा गया 31। कितने का बेचा गया भाई 3। अब आपके एसेट्स की वैल्यू देखी जाए तो 7,000 की वैल्यू बच रही। आप सोचो 3,000 डेप लग चुका है, 10 का तो 7 का, 3 में बेचा तो लॉस हो गया, तो लॉस भी था। बाय प्रॉफिट एंड लॉस आ जाए 4,000, 4 का लॉस आ गया, ठीक है, 4,000 का लॉस आ गया। अब हम इस एसेट्स को जब टोटल करेंगे, इस एसेट्स को कितने बन गए ये 3,000, क्योंकि ये एसेट्स बिक गया है, तो जो भी एसेट्स बिक जाएगा उसके डेप्रीशिएशन को अब इसमें रहने का कोई मतलब नहीं रहेगा। इस अकाउंट में उसी एसेट्स का डेप्रीशिएशन रह सकता है जो एसेट्स नहीं बिका। जो एसेट्स बिक गया उसका डेप्रीशिएशन निकाल दो। निकालने का मतलब माइनस कर दो। माइनस कहां से करोगे? डेबिट से। और 2 निकाल के इस अकाउंट में डाल दोगे। कितने रुपए निकाल दो? जितना लग गया डेप। और इस अकाउंट से निकाल के यहां बाई साइड में आ जाएगा पीएफडी, प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन, दैट इज आपका 3,000। और ये सारा काम आपका तो है एक डेट पे हो रहा है। अब इसका टोटल क्या हो गया हमारा 10,000, और इसका भी टोटल क्या हो गया हमारा 10,000, इसका टोटल 3,000, इसका टोटल 3,000। तो ना हमारे पास कोई बचा है और ना ही हमारे पास प्रोविजन में कोई डेप्रीशिएशन। लेट सपोज के एक एग्जांपल मानते हैं कि हमने आधा मशीनरी बेचा हो। आधी मशीनरी की अगर बात करें तो 3500 की मशीनरी 3,000 में बेचते हैं। मैं एक यहां तक पहले समझ में आया? यहां तक समझ में आया आपको? यहां तक क्लियर है? अगर मैं बात कर लूं कि मैं जो है मशीनरी जो बेच रहा हूं वो सारा नहीं बेच रहा, मैं हाफ मशीनरी सोल्ड कर रहा हूं, तो भाई अगर डेप्रीशिएशन की बात करें तो हमारा 7,000 रुपए का एसेट्स था, और उस 7,000 में से आधा यानी 3,500 का सोल्ड कर रहे हो और 3,500 का सोल्ड नहीं कर रहे हो, और 3,500 का सोल्ड 3,000 में कर रहे हो, तो दैट इज आपका 500 का क्या आ जाएगा यहाँ पे लॉस आ जाएगा। यही कहानी है। तो अगर ऐसा सिचुएशन हुआ तो आप ध्यान, तब अब हम यहां से हम 3,000 नहीं बाहर करेंगे और यहां पे 3,000 का बिकेगा। लॉस जो है वो बदल के क्या आ जाए, लॉस बदल के क्या 500, और पीएफडी भी यहां पे ये नहीं। अब मैंने क्या कहा कि जो मशीनरी या जितना मशीनरी बिका है उसका टोटल डेप्थ कैलकुलेट करो। तो आपका 50% मशीनरी बिका है,
तो अगर मैं 3,000 रुपए जो ये डेप्रीशिएशन टोटल लगा है, ये तो पूरे 100% पे है, तो इसका आधे मशीनरी का डेप्थ कितना होगा? 1500। तो मैं अब यहां से मशीनरी में भेजूंगा साहब सिर्फ और सिर्फ, समझ रहे हो, बाकी का जो बच गया और 31/3 को, तो बाकी का बच गया 31/3/26 में, वो बच जाएगा हमारा टू बैलेंस, दैट इज क्या आ गया हमारा, दैट इज 1500। और ये वाला यहां पे पीएफडी में कितने जाए, जो यहां से बाहर हुआ है वही जाएगा। और यहां पे बाय साइड में अब निकल के आएगा बैलेंस टीडी, और कितने निकल के आ गए, 3500 में गलत लिख दे, 5000, आधा ही बिका है ना, 3500 1500, कितने निकल के आ गए। अगर कोई एसेट्स, तो इसका नेचर समझना है आपको, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे, हालांकि 11th क्लास में ना ये आपके लिए काफी कॉम्प्लिकेटेड हुआ करता था ये वाला टॉपिक, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे बहुत इजी है, यकीन करना। लेकिन उसके लिए आपको एक काम तो करना ही पड़ेगा ना, प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा। तो यहां पे क्या हुआ हमारे साथ कि अगर हम सारा एसेट्स बेच देंगे तो ये भी जीरो, ये भी जीरो, कोई बैलेंसिंग फिगर नहीं। लेकिन अगर जितना पार्ट बेचेंगे तो उतने पार्ट का ही डेप्रीशिएशन बाहर करोगे। अब देखो ध्यान से, बाकी 50% का डेप्रीशिएशन अभी भी इसमें है, तभी बैलेंस सीडी आया है, और बाकी 50% एसेट्स यहां का। अब इसके अंदर क्या, वैसे रियल लाइफ में देखो ना, तो वैसे रियल लाइफ में तो डेप्रीशिएशन कैलकुलेट ब्लॉक ऑफ एसेट्स में है, तो इस टाइप से भी नहीं होता, उनका अलग फॉर्मेट ही होता है, लेकिन डेप्रीशिएशन लगाने का मेथड अलग होता है। कोई मशीनरी अकाउंट बनाते हैं लेकिन वो थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बनाते हैं। लेकिन फिलहाल देखा जाए तो इस वाले केस के अंदर आपको मेहनत बढ़ जाएगी रिपीटेड मोड पे, लेकिन आपका नीट एंड क्लीन हो जाता है। जैसे एक बच्चे ने बताया कि हर चीज अलग अलग बन जाए। अब मैंने बताया यहाँ पे हमारे दो तरीके के क्वेश्चन सकते हैं, एक विद डिस्पोजल, एक विदाउट डिस्पोजल। अगर विदाउट डिस्पोजल है तो ये है, विद डिस्पोजल होगा ना तो वो इसके अंदर से ये पार्ट भी हटके अलग हो जाए। तो आइए एक क्वेश्चन आपके बुक का देख लेते हैं जिसके अंदर किस तरीके से किया गया है, और एक बार हमें क्लियरिटी मिल जाएगा कि करना कैसे। और मजे की मैं बात बताऊं, ऐसे सवाल जब भी प्रोविजन के आएंगे ना, ज्यादातर चांसेस होता है कि 1 साल का ही आपसे पूछ, बाकी जो नॉर्मल वाले क्वेश्चंस होते हैं उसके अंदर मोर देन 1 ईयर, 3-4 साल, वो काफी लंबा हो जाता है, और ये ज्यादातर 1 साल का पूछा जाता है। चलिए देखते हैं हमारे पास क्या क्वेश्चन है। पहले वर्किंग नोट कर लेंगे कि जो आप ये वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो को बनाने में हमारी बहुत मेहनत है। क्लास को रिकॉर्ड करने से लेके एडिटिंग तक, नोट्स को बनाने तक काफ़ी मेहनत है। तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए कि इस चैनल पे आपको बीकॉम की सारे कंटेंट्स अवेलेबल होते हैं। कहता है कविता ने परचेज किया एक मशीन 80,000 का 1 अप्रैल 2019, 1 अप्रैल 2019, M1 खरीद लिया 80,000। आगे चार्ज डेप्रीशिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड, चूज हर बुक्स दिसंबर एवरी ईयर, दिसंबर में हर साल क्लोज होता है। और याद रखना चेंज मेथड यहां पे भी एप्लीकेबल होता है, इस बात को याद रखना। इसके बाद द मशीन हैज बीन यूजफुल लाइफ 8 ईयर आफ्टर विच सोल्ड 8,000, ही परचेज अनदर मशीनरी ऑन 1 May 1/5/2020 को M2 ले लिया और जिसकी कीमत 45, और इसकी लाइफ के बारे में बताया जा रहा है कि 5 साल इसकी लाइफ है और रेजिडुअल वैल्यू यानी स्क्रैप वैल्यू निल है। इन 2021 द फर्स्ट मशीन विच सोल्ड 50,000, इस मशीनरी को सोल्ड कर दिया। और कब बेचा गया भाई? 2021 फर्स्ट मशीन ऑन June 30 when new machine was purchased 30,000। अब भाई यहां पे 30 जून यानी 2021 M3 ले लिया गया जिसकी कीमत कितनी है? जिसकी कीमत 30,000 है। इसकी लाइफ 3 ईयर और स्क्रैप वैल्यू दे रखा है 3,000। रेजिडुअल वैल्यू, प्रिपेयर द मशीनरी अकाउंट फॉर ईयर 3 ईयर, 21 तक बनाना है, यानी 2021 वाला काम को कंप्लीट करना है। यहाँ पे रेट ऑफ डिप्रिसिएशन नहीं दे रखा, तो हर बार हमें एक रेट निकालना पड़ेगा। इस वाले केस का रेट क्या आएगा? डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा। इस वाले का डेप्रिसिएशन आएगा 80,000
80,000, इस वाले का डेप्रीशिएशन आएगा 80,000 और इसको माइनस कर देंगे स्क्रैप, स्क्रैप इज व्हाट, स्क्रैप हमारा हो गया 8,000 और यूजफुल लाइफ, व्हाट इज द यूजफुल लाइफ, यूजफुल लाइफ इज हमारा 8 ईयर। तो यहां पे हमारा एक एनुअल डेप्रीशिएशन निकलेगा, लेकिन याद रखिए ये 1/4 को खरीदा गया है मशीनरी, दैट्स वाई यहां पे हम 1 साल का तो डेप्रीशिएशन नहीं लगा सकते, यहां पे 9 मंथ का डेप्रीशिएशन लगाना होगा। 80,000 माइनस 8,000 डिवाइडेड बाई 8, 1 साल का डेप्रीशिएशन बनता है हेयर हमारा 9,000। नो डाउट हम हर बार 9,000 लगाएंगे, लेकिन यहां पे 9,000 नहीं लगाना, 9,000 इंटू 9/12 करके लगाना पड़ेगा। तो डिवाइडेड बाई 12 इन 6350 पहले साल डेप्रीशिएशन। और अगर मैं 80,000 में से कर दूं, ये आ गया हमारा 73,250। अब ये डेट आ गया हमारा 31/12/2019। अब आएगा हमारा एक, तो मतलब कि ये डेप्रीशिएशन, इसके बाद जो डेप्रीशिएशन लगेगा हमारा 31/12/2020 में लगेगा, इसका डेट 1/1 है। फिर अब जो डेप्रीशिएशन लगेगा दैट इज आपका 9,000 लग जाएगा इस पे। अगर मैं इसमें से 9,000 माइनस कर दूं तो कॉस्ट बचेगी हमारी 642। सवाल कहता है आपने इसको बेच दिया, कब बेच दिया आपने इसको, बेच दिया आपने 30 जून। 30 जून कहां कहता है, सी परचेज अनदर मशीनरी 45,000 यूजफुल लाइफ रेजिडुअल वैल्यू, द फर्स्ट मशीनरी वाज सोल्ड 50,000 ऑन 30 जून। 30 जून को बेच दिया, यानी 6 महीने इस्तेमाल करने के बाद बेच दिया। 2000 कब बेचा आपने, 2021 में बेचा, 2021 में इस रेट पे बेचा। भाई ये डेट तो अभी 1/1/2021 आ गया। पहले इस पे डेप्रीशिएशन लगाओ, कितने महीने का, 6 महीने का। जून पूरा 6 महीने हो जाएगा, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, तो 6 महीने का डेप्रीशिएशन लगा दो 4500। अब 30 जून का आ गया माइनस 4500, तो ये 59,750 का हमारा पार्ट बच गया। इसको जाके आप सोल्ड कर देते हो भाई, कितने का बेच देते हो आप इसको, कहता है सोल्ड कर दिया, कितने रुपए का बेच दिया आपने, सवाल कहता है कि आपने इसको 50,000 का बेच दिया। कितने का बेच दिया, तो यहाँ पे 9750 का आपका क्या निकल के आ गया, लॉस आ गया। M1 की बात कर, पूरा कैलकुलेशन हमने कर लिया। अब आइए M2 की बात कर लेते हैं। M2 का डेप्रीशिएशन लगेगा हमारा 31/12/2020। अगर इसके डेप्रीशिएशन को कैलकुलेट किया जाए, क्योंकि यहाँ पे 1/5 को खरीदा गया है, तो यहाँ पे डेप्रीशिएशन मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, कितने महीने के लग गए, 8 महीने का डेप्रीशिएशन लगेगा। यहाँ पे कहता है भाई 4500 यहाँ पे स्क्रैप वैल्यू कहता है कि नील, इसका है ही नहीं, कोई बात नहीं भाई, लेकिन इसकी लाइफ जो बोली गई है वो 5 साल बताई गई है। तो यहाँ पे भी कितने बन गए हमारे 9,000, लेकिन हमें यहाँ पे कितने महीने का निकालना है, 9,000 डिवाइडेड बाई 12 और इनटू में कितने महीने, 8 मंथ, कितने महीने, 8 मंथ, तो 6,000 डेप बनेगा, 8 मंथ का है, ठीक है ना। तो 6,000 माइनस कर देंगे, 45,000 में से 6,000 माइनस करें 39,000। इसके बाद यहाँ पे ये डेट आ गया 1/1/2020 के बाद 21। ध्यान रखिएगा यहाँ 9,000 निकाल के मैंने 6,000 लिखा, मैं रिपीट कर रहा हूँ, मेरे पास जगह नहीं है लिखने की। मैंने इस 9,000 को फिर मैंने कन्वर्ट किया है 8 मंथ में, मैंने 8/12 करा तब 6,000 आया, आप कर लीजिएगा उसको। इसके बाद हमारा देखा जाए तो 31 का 31/1/2000 सॉरी 31/12/2021। अब पूरे साल का लगना है, 30 के बाद 21 ही है ना, अगले साल, ठीक। बचे कितने, अब तो डैप लगना नहीं है, क्योंकि कहता है कि 31 दिसंबर 2021 तक बनाइए, तो हमने बना लिया। अब इसमें तो भैया बस इसी साल का लगेगा, 31/12/2021, कितने महीने का, 6 महीने का। तो भाई ये 30,000 का था, इसका स्क्रैप वैल्यू दे रखा है जो कि है 3,000, और इसका यूजफुल लाइफ भी दे रखा है, यूजफुल लाइफ क्या था हमारा 3 ईयर। तो और कितने आ जाएंगे, 30,000 माइनस में 3,000 डिवाइडेड बाई 3, तो 9,000, क्या बात है, सभी का 9,000 आ रहा है। और इसका 6 महीने का लगेगा, तो 1/2 कर दो या 6/12 कर दो, तो ये आ जाएगा भाई 4500 रुपये इस पर डेप्रीशिएशन। 45 माइनस कर देंगे अगर 30,000 में से 4500, तो दैट इज 25,500। तो ये पूरा हमने एक टेंटेटिव वर्किंग नोट जो भी कह लो सब कुछ बना लिया।
ठीक है, ये वर्किंग नोट हम बना लिया। अलग अलग करूं एक साथ, ये वर्किंग नोट। अब हमें इसका क्या करना है, पोस्टिंग। और यहाँ पे वर्किंग नोट बनाना चैलेंज नहीं है, पोस्टिंग। वर्किंग नोट आप देखोगे तो वर्किंग नोट में कोई चेंज नहीं, जैसे हमने पहले में किया था वही मेथड है। बस अब पोस्टिंग जब करेंगे तो वहां हमें थोड़ा सावधानी और समझदारी के साथ काम करना। चलिए आइए, 3 ईयर का डेटा बनाना है। मेरी कोशिश है कि मैं सेट आप डेट पर्टिकुलर अमाउंट, इसका एक और नाम होता है दैट इज एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन तो आपका प्रोविजन बोल दे या एक्यूमुलेटेड बोल दे। एक्यूमुलेटेड का मतलब क्या होता है, इकट्ठा करना, और प्रोविजन का भी मतलब होता है आपको इकट्ठा करना। इसमें लिखा नहीं है, लिखा है बस, इसने बोला है प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट। चलो मैं इसके अंदर एड ऑन कर रहा हूँ, यहाँ नहीं लिखा है, मैंने ध्यान ही नहीं दी। यहाँ पे अकाउंट बोलेगा आपको एप्रिसिएशन, शायद मैंने, चलो कोई नहीं, कर रहे हैं इसको प्रोविजन के हिसाब से कर लेते हैं। हमें कॉन्सेप्ट समझना है। एक सेम क्वेश्चन और भी होगा जो कि दे देंगे। अच्छी बात है कि इसके अंदर काफी सारे पॉइंट्स आपको आइए। सबसे पहले यहाँ पे हमने 1 तारीख, सॉरी 1/4 कितने, 1/4/2019 में टू बैंक से ये मशीनरी, टू बैंक से कितने का मशीनरी खरीदा, 80,000। ठीक है, अब इस साल हमने कोई एसेट्स नहीं खरीदा, अगला एसेट्स 2020 में खरीदा है। इस साल बस डेप्रिसिएशन लगाना है, दैट इज 31/12 को, और डेप्रिसिएशन लगा दूंगा बाय साइड में डेप्रिसिएशन, और मैं ब्रैकेट में 1 लिख देता हूं ताकि आपको पता चले। पहली वाली पे डेप्रिसिएशन 675 67 कंप्लीट। अब बस हमें 80,000 बाय बैलेंस 80,000 फर्स्ट, और फिर से ये डी, अब इसको भी टोटल 50 31/12 बैलेंस डी 6750, और 2000 बाय बैलेंस डी। सेकेंड ईयर में हमने एक मशीनरी खरीदा है ना, सेकेंड ईयर में हमने एक मशीनरी खरीदा है। मैं सेकेंड ईयर में जाकर फिर से लिख दूंगा कब खरीदा। मैंने 1/5 के लिए वर्ड इस्तेमाल करेंगे, खरीदेंगे और बेचेंगे इसी अकाउंट 40। अब जब डेप्रीशिएशन लगाएंगे 31/12 को हम, तो अब हमारे पास इस साल में 2 डेप्रीशिएशन लगेंगे बाय डेप्रीशिएशन नंबर, एक तो 1 पे भी लगेगा और बाय डेप्रीशिएशन नंबर आपका 2 पे भी लगेगा। 1 वाले पे हमारा 9,000 लग जाएगा और 2 वाले पे आप देखिए कितने लग रहे हैं आपके 6। दैट इज आ गया आपका 1,25,000। एक लाख बाय बैलेंस 120। डेट क्या आएगा 31/12। ठीक है, अब 1 तारीख को 1/1/2021 बैलेंस डी और कितने रुपए 25। समझ रहे हो बात, क्या गया 1,25,000। इसके बाद अगर हम आगे आए इसका भी टोटल कर लेंगे। यहां तक हर एक स्टूडेंट को क्लियर है, और मेरा उम्मीद है या तो चेंज मेथड आएगा या फिर ये आएगा आपके एग्जाम में।
दोनों में से कोई एक मेथड आ जाएगा। 6750 प्लस 9 प्लस 6, ये आ गया 21,750, 21, और यहाँ पे अगेन 31/12 टू बैलेंस, और फर्स्ट 81 को बाय बैलेंस 217, 2 ईयर हमने कंप्लीट कर लिए आउट। अब थर्ड ईयर में हुआ क्या, मिड में ही एसेट्स बिक गया, 30 जून को ही एसेट्स बेच दिया थर्ड ईयर में, है ना, 30 जून को ही। तो जब 30 जून को बेचा गया तो पहले तो 30 जून तक का आपको क्या लगा लेना चाहिए भाई, डेप्रीशिएशन आपका। जब भी कोई एसेट्स बेचोगे तो सबसे पहले उसका डेप लगाओ, और ये कौन से वाला बिका हमारा 1, तो जो 1 बिका उसका डेप्रीशिएशन जो 30 जून लगा वो कितने का, दैट इज 4500। तो यहाँ लिख लिया हमने 45, यहाँ लिख लिया हमने 4500, क्लियर है। अब बेचा कितने का भाई, 5,000 रुपए का। तो जब बेचेंगे तो हम इस अकाउंट का इस्तेमाल भाई, ए को ही बाय साइड में हम बैंक से लिखेंगे, बैंक और ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूं कितने का बेच दिया, 50,000, कितने का बेच दिया, 50,000, कोई दिक्कत यहाँ तक, क्लियर सब। अब भाई जब बेचा तो आपका लॉस या प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट होता तो इस साइड लिखता, लॉस हो गया। अब इसी डेट पे मैं यहाँ पे लिख दूंगा प्रॉफिट एंड लॉस से ब्रैकेट में लिख दूंगा कितने का हो गया, 9750, क्लियर है। अब हम इस अकाउंट में से अगले 31 तारीख का हम जाएंगे, 31/12 यानी 31 दिसंबर को जाएं, उससे पहले तो हम 30 तारीख वाले का सारा काम खत्म करना चाहिए। तो इस अकाउंट से डेप्रीशिएशन निकाल के बाहर कर दो। सर कौन सा डेप्रीशिएशन निकाल के बाहर करो, जो बिक गया है, जो मशीन बिका है उसका टोटल डेप। तो टोटल डेप अगर आप यहाँ पे निकालने जाओगे, उसका जो बिक चुका है उसका टोटल डेप देखो क्या है, एक तो ये है, एक ये डेप लगा, एक ये डेप लगा, और एक ये डेप लगा। तीनों डेप को ऐड करो इस, अगर तीनों डेप को हम ऐड कर लें तो क्या बनता है, यहाँ पे तीनों डेप को ऐड कर लें तो 2 आपका यहाँ वर्ड आएगा मशीनरी, और कितने बन गए हमारे 20,250, और डेट क्या आएगा इसके आगे, और ये यहां पहुंच जाए बाय, कहां से आया भाई ये, PFD से, कितने रुपए 20,000, और डेट है हमारा, और इसका भी। यहां तक कोई डाउट है तो मुझे बताओ, यहां तक कोई डाउट है तो बताइए, क्लियर है यहां तक सभी को, कैसे चल रहा है हमारा, यहां तक क्लियर। चलिए अब हमारा जो बाकी मशीनरी है, अब हमने एक मशीन और खरीद ली भाई, एक मशीनरी कब खरीदा आपने, ही खरीद लिया 21 में, और 2 आप बैंक से परचेज करोगे, और दैट इज बैंक से जो परचेज किया है का कॉस्ट जो है कितने का, 30,000, कितने का खरीद लिया हमने, 30,000 रुपए का खरीद लिया। अब डेप्रीशिएशन जो लगेगा वो 31/12 और 31/12, अब डेप्रीशिएशन नंबर लगने वाला है हमारा 2 पे, और डेप्रीशिएशन नंबर लगने वाला है 3 पे। अगर 2 के बात करें तो 2 पे तो पूरे 9,000 लग, और 3 की बात करें तो 3 पे देखो 4500 लग, 3 पे कितने लग गए, 45। बस अब इस अकाउंट को आपको करना है, दैट्स इट, खत्म करना है। मैं ना हर बार ना बैलेंस सीडी बना के छोड़ देता हूँ, लेकिन आप हर बार क्या करिएगा, एक स्टेप आगे ले जाइएगा और बैलेंस बीडी बना दीजिए। ये 31/12 की अगर बात करें 1,25,000 और प्लस हमारा 30, 155, 155। अब इसके अंदर क्या आ गया,
9750 और नहीं 20, ये आ गया 75,000। अब एक चीज आप चेक भी करिएगा, बाय बैलेंस सी डी 75,000। अगर एक चीज आप चेक करिए, जो 75,000 आया वो हमारे पास मशीनरी बचा हुआ है उसका टोटल है, जो हमारे पास मशीनरी बचा हुआ है उसका टोटल है। दो मशीनरी मतलब कौन सा सर? हमारे पास दो मशीनरी बचता है, एक ये वाला और एक ये वाला। इसका टोटल भी जब आप देखेंगे तो क्या बन रहा है हमारा 75,000। क्यों 300 क्यों टोटल करके? फिर यानी हमारा कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ है, या आपके टोटल में गड़बड़ है, होना नहीं चाहिए। हो ही नहीं सकता, चेक करो। ठीक है, अब क्या करेंगे, लास्ट में इसका टोटल करेंगे और यहां बैलेंस सीडी निकाल 39,750 बैलेंस इस मंथ। अब ये आ गया हमारा 31/12 को, ठीक है ना? क्या आ गया 31/12 आ गया। बताइए यहां तक समझ में आया? कोई डाउट? बस वीडियो ही देखना है या सब्सक्राइब भी करना है? प्लीज सब्सक्राइब और शेयर टू योर फ्रेंड, प्लीज सब्सक्राइब।